प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल हेल्थ मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा सुधार। बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों के 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार। सक्रिय मरीजों की संख्या 36,000 से अधिक। और प्रदेश के 32 जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार। नमस्कार, सुबह के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत एक हेल्थ कार्ड बनेगा। पेश है एक रिपोर्ट। टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे जो मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। इसके लिए प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है। नागरिक अपनी मर्जी से हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। योजना के तहत आधार कार्ड की तर्ज पर नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि बाढ़ में राज्य में बहने वाली अधिकतर नदियों का जलस्तर या तो घट रहा है या स्थिर है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 81,31,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें सबसे अधिक दरभंगा में 11 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिमी चंपारण में 4, मधुबनी में 3, सारण में 2 और समस्तीपुर तथा सहरसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 12,500 से अधिक लोग रह रहे हैं। इसके अलावा 782 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 6,48,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,536 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,906 दर्ज की गई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 36,237 है। पटना जिले में कोरोना के 493 नए मरीजों की पहचान की गई है। पूर्णिया जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत कोहबरा पंचायत की वार्ड नंबर 1 महादलित टोले के लाभुकों को सामुदायिक शौचालय की चाबी सौंपी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड के जगनी गांव की बबीता देवी को योजना के तहत बनाए गए आवास की चाबी सौंपी गई।
जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य किया गया था, जिसमें सफलता मिल चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश कल उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। 16 अगस्त 2018 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। 3 बार प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान छाप छोड़ी थी। विपक्ष में रहकर भी उन्होंने अपनी विचारधारा से पूरे देश को प्रभावित किया था। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। President, Vice President and Prime Minister paid tributes to the stalwart and the most admired Prime Minister of India at the Sadaiv Atal Memorial. Atal Bihari Vajpayee ji was the 10th Prime Minister of India and had served thrice as the Prime Minister in 1996, 19... उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी समाधि स्थल पर जाकर अटल जी को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाधि स्थल पर जाकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी समाधि स्थल पहुंचकर अटल जी को कार्य को याद किया। इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर अपने संबोधन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने उनके व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। ऐसा लगता है कि अटल जी अभी भी हमारे बीच में है ही। एक ऐसे नेता जिनको न केवल हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश के एक श्रद्धा की भावना, एक आदर की भावना जगती हो। चुनाव जागरूकता के तहत सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जागरूकता रथ भारत निर्वाचन आयोग की थीम कोई मतदाता छूटे नहीं के तहत मतदाताओं को जागरूक करेगी। उन्होंने भावी मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाने का अनुरोध भी किया। आज आसन्न विधानसभा चुनाव 2020 संभावित है, उसके मद्देनजर हम लोग आज शुभ कार्यक्रम के तहत रवाना कर रहे हैं। इसके तहत वोटरों को जागरूक किया जाएगा। जो भी अभी जो वोटर उनको जागरूक किया जाएगा कि आने वाले चुनाव में अपना वोट डालें। साथ ही साथ जो पंजीकृत नहीं है उनसे अनुरोध रहेगा कि इससे जो इलेक्शन कमीशन का थीम है कि नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इसके तरफ अपना पंजीकरण निश्चित रूप से करवा लें। अभी हम लोग पंजीकरण के तहत जितने भी जो बाहर से आए हुए मजदूर आए थे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन के समय, उनमें से ऑलमोस्ट 90% का हम लोग पंजीकरण कर चुके हैं। प्रदेश के 32 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। ये ऐसे जिले हैं जहां अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इस योजना के शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 20 जून को खगड़िया जिले की तेलेहर पंचायत से की थी।
प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दूरदर्शन समाचार से एक विशेष भेंट में बताया कि योजना के तहत बाहर से आए श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में 125 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। 116 जिला को चुना, जिसमें सर्वाधिक बिहार के 32 जिले का चयन किया गया। और मैं समझता हूं कि जो श्रमिक बाहर से आए, दूसरे राज्यों से बिहार में आए, जिस जिले में 25,000 से ज़्यादा श्रमिक आए थे, उन्हीं जिलों को चयन किया गया। और हमारे जो श्रमिक आए हैं उनको काम देने के लिए नई योजना बना करके देश के प्रधानमंत्री जी ने 100 साल में 125 दिन काम देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको मुकर्रर किया है। तो मैं समझता हूं कि जो काम होने वाले हैं वो बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं समझता हूं कि लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपनी करिश्माई कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को बुलंदी पर ले जाने वाले झारखंड के लाल धोनी के क्रिकेट सफर पर एक रिपोर्ट। 23 दिसंबर 2004 जब लंबे बालों वाला एक खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पदार्पण किया था और पहले ही मैच में 0 पे रन आउट हो गए थे, तब आखिर किसने सोचा था कि आने वाले वर्षों में यह खिलाड़ी वैश्विक पटल पर अपनी धाक जमाएगा। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने के बाद धोनी के धमक को विश्व क्रिकेट में महसूस किया जाने लगा था। फिर 2006 में जब उन्होंने टेस्ट में शतक लगाया तो टेस्ट टीम में भी उनकी जगह पक्की हो गई। 2007 में वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और कप्तानी के पहले ही साल भारत को T20 विश्व कप जिता दिया। मैच विनर, ग्रेट फिनिशर, कैप्टन कूल और ना जाने किन किन उपाधि से नवाजे गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2011 में उन्होंने भारत को विश्व विजेता बनाया तो 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आईसीसी के सभी ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बने। ये धोनी के करिश्माई कप्तानी का ही असर है कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग अब तक 3 बार खिताब पर कब्जा जमा चुकी है। आज विश्व क्रिकेट समुदाय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें याद कर रहा है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। बिहार की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल हेल्थ मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा सुधार। बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 16 जिलों में 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार, सक्रिय मरीजों की संख्या 36,000 से अधिक। और प्रदेश के 32 जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार। Thank you.